मैं जो कहना चाह रहा था पहले वो बोल दूं, फिर अवधेश जी की बात पे आता हूँ। जो जयदीप जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी बात से 100% सहमत हूँ कि किसी भी संघ पार्टी की सफलता के लिए नेता और संगठन दोनों जरूरी होते हैं। भारतीय राजनीति में जब कांग्रेस के पास संगठन और नेता दोनों थे, जवाहरलाल नेहरू नेता थे, एक संगठन, तो वो सफलता की बुलंदियों पर थी। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी संगठन और नेता आधारित पार्टी ज़्यादा हुई, संगठन कमज़ोर होना शुरू हुआ, लेकिन संगठन था। और राजीव गांधी तक भी नेता रहे और संगठन, लेकिन संगठन कमज़ोर होता गया और होते होते कांग्रेस पहुंच गई। और धीरे धीरे नेता भी, क्योंकि नेता को भी ताकत संगठन से मिलती है। संगठन जैसे पौधा होता है ना, हाँ। तो जड़ जो होती है, जड़ से ही पौधा खिलता है, फूल उसी से खिलते हैं। तो अगर जड़ कमज़ोर होगी तो फूल नहीं खिलेगा। तो संगठन जड़ होता है। लेकिन एक साथ और भी है, अगर आप किसी पेड़ को आप काट दें तो जड़ भी सूख जाती है। तो खाली संगठन से भी बात नहीं बनती, इसलिए नेता भी जरूरी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे लेफ्टिस्ट पार्टियाँ, वामपंथी पार्टियाँ और जनसंघ संगठन की दृष्टि से बहुत मजबूत थे, लेकिन नेता नहीं था इनके पास। तो इनका जो परफॉर्मेंस था राजनीति में वो वैसा नहीं था जैसा कांग्रेस का होता था। जैसे जैसे जनसंघ के पास अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक नेता बना, तैयार हुआ, उसका परफॉर्मेंस राजनीति का उसका बढ़ता गया और धीरे धीरे वो केंद्र की सत्ता तक पहुंच गई। 2004 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी लगभग नेता विहीन हो गई थी। अडवाणी जी और अटल जी का युग। नरेंद्र मोदी जब नेता के रूप में आए तो संगठन और नेता एक दूसरे के पूरक बने और परिणाम सामने है। वही कांग्रेस की समस्या है। कांग्रेस में अब नेता जो है, क्योंकि वोट संगठन दिलाता है और नेता के नाम पर वोट मिलता है, तो राहुल गांधी को दोनों काम करने पड़ेंगे। अपने को नेता के रूप में स्थापित करना पड़ेगा, अपनी स्वीकार्यता बनानी पड़ेगी, जो कि उनकी बन रही है। CSDS का सर्वे है उत्तर प्रदेश में, वो मोदी जी से आगे है प्रधानमंत्री की उसमें। ये CSDS सर्वे मेरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ स्वीकार्यता उनकी कुछ वर्गों में बनी है। और जैसा समीर भाई ने कहा कि अगले 2029 तक मोदी जी 80 साल के हो जाएंगे, तो जाहिर है धीरे धीरे एक पारी जो है उतार के फेज में जाती है। राहुल गांधी तब तक 60 साल के होंगे, तो इसलिए जो है वो उनके पक्ष में है। अगर वो संगठन, जैसा जयदीप जी कह रहे हैं बिल्कुल, अगर वो अपना संगठन मजबूत कर लेते हैं उत्तर भारत में और उन राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस सत्ता से वर्षों से बाहर है, मध्य प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ये वो राज्य हैं जहाँ कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर है। मध्य प्रदेश में कुछ समय के लिए आई थी, 18 महीने के लिए। तो जितना राहुल गांधी को अपने ऊपर ध्यान देना है, उतना ही संगठन पर भी ध्यान देना है। और अभी कांग्रेस में सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि फैसले लेने में देरी होती है कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी फैसले त्वरित लेती है। अब जैसे कांग्रेस के परिणाम आए, अब कांग्रेस के संगठन में भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभी कहीं से ऐसा नहीं दिख रहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था वहाँ संगठन के स्तर पर कुछ बदलाव हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।